डेंटल से इनका ये उसमें मायने नहीं रखता है। हाँ मायने बीच बीच हेलो सर, आप हाथ मत लगाइए, चुप रहिए, ठीक है? नहीं है तो मारपीट नहीं किसी करना, हम सर से जवाब देंगे। आप क्यों बोल रहे हैं? सर से हम जवाब देंगे। आप चुप रहिए। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, आपसे कुछ बात नहीं, जो बात है वो बात के लिए जाएगा। बाबू धरना नहीं होता है। धरना में हाथ किसी के ऊपर उठाना नहीं उचित नहीं है, हाथ नहीं उठाना, ठीक है ठीक। जो बात है वो बात के लिए हम करते हैं। कुछ नहीं रहा, नहीं ये ड्यूटी में अभी तो कौन आगे बताएंगे आपको? जिनसे आप पूछ रहे हो, आप जिनसे पूछ रहे हो आप भी बताए ना, आप लोग भी बताए ना हमको ऐसे हुआ। सर एक सेकंड अपने दर्शकों को बता दूं कि जिस महिला की मृत्यु हुई थी, उस महिला और उस बच्चे के साथ पूरी संवेदना है, लेकिन यहाँ पर उसकी मौत को सीधे सीधे किसी डॉक्टर पे, किसी नर्स पे ब्लेम कर देना, कहीं ना कहीं ये भी उस महिला के साथ इंसाफ वाली बात नहीं होगी। आपको बता दें कि यहाँ पर 2 एएनएम थी, जिनको एक का जो है वो ट्रांसफर हरिहरगंज में कर दिया गया है, दूसरी यहाँ पर मौजूद है। इस अस्पताल के बारे में हम बताएं तो डॉक्टर साहब खुद हैं यहाँ, हमारे प्रखंड के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और जिस तरह का इलाज यहाँ पर चल रहा है वो भी किसी से छुपा नहीं है। लेकिन अगर हमारी बात आप समझें या आप इस पूरी घटनाक्रम को समझें तो ये हत्या जो है ये किसी डॉक्टर के द्वारा नहीं किया गया, ये किसी नर्स के द्वारा नहीं किया गया। उस महिला की मौत कहीं ना कहीं सिस्टम के कहीं ना कहीं असुविधा के चलते हुआ। इस असुविधा से लड़ने की जरूरत है, उसको मांग करने की जरूरत है। किसी के ट्रांसफर हो जाने से मौतें रुकेगी नहीं, किसी के ट्रांसफर हो जाने से यहाँ पर बेहतर इलाज नहीं होने वाला है। हम यहाँ पर थोड़ा सा बात करेंगे सर से भी। सर आप एक सेकेंड आपके पास आएंगे। आपसे एक बात पूछना था सर। आप जो है सरकारी मुलाजिम है, आपके देख रेख में पूरा काम यहाँ पर चल रहा है। कुछ दिन पहले आप जो है प्राइवेट अस्पतालों में छापा मार रहे थे, उसको सील कर रहे थे। पांकी में एक महिला की मौत हुई थी किसी निजी क्लिनिक में, जिसके वजह से पूरे जिले भर के क्लिनिकों को खंगाल दिया गया। एक सरकारी अस्पताल में एक महिला की मौत होती है, सरकार तो छोड़िए, आपके प्रशासन भी गंभीर नहीं है। इस पर क्या कहेंगे आप? क्या किसी के ट्रांसफर से इस परिवार को इंसाफ मिल जाएगा? देखिए, ये जो मेडिकल डिपार्टमेंट का मामला है कि यहाँ कोई पेशेंट आया और डॉक्टर लोगों का कहना है कि समय से पहले ही हम लोग रेफ़र कर दिए थे, और जो परिजन है उनका कहना है कि देर हुआ। तो ये एक टेक्निकल मामला है, तो डॉक्टर से जो यहाँ के MIC है उनसे बात किया जाएगा इस मामले में, और कोशिश की जाएगी कि जो यहाँ का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उनकी व्यवस्था में अगर कोई कमी है तो उसका सुधार किया जाएगा, और उस पर जो भी त्रुटि है उसका निराकरण करेंगे। लेकिन इस मामले में जो MIC है इनसे बात करेंगे कि विलम्ब हुआ था या नहीं हुआ था। ये टेक्निकल मामला है और मेडिकल डिपार्टमेंट का मामला है। जहाँ तक मृत्यु के बाद जो इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हमारे यहाँ से पारिवारिक लाभ जैसी योजनाएं हैं, और भी कुछ योजना होगा हमारे ब्लॉक और अंचल में, तो उनका लाभ हम इनको दिलाएंगे। मतलब लोग आके यहाँ पे मरते जाएं और आप उनको योजना के हिसाब से लाभ देते जाएंगे मृत्यु को। हम ये जानना है साहब कि आप यहाँ पर कुछ कमी देख रहे हैं? आपने एक तरफ तो देखा कि इनके साथ हुआ है, आइंदा किसी के साथ ना हो, इसके लिए प्रशासन क्या कड़ा कदम उठाएगा? कैमरे पे बिल्कुल, हम यही चीज कह रहे हैं कि यहाँ जो भी कमी है ना, इसका जाँच करके, यहाँ जो हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अगर कुछ कमियाँ हैं, मान लीजिए कि ANM की कमी है या डॉक्टर की कमी है या डॉक्टर नहीं आती, इसकी सूचना डॉक्टर डिपार्टमेंट, जो मेडिकल डिपार्टमेंट है, उनको इस बारे में हम लोग अवगत कराएंगे, अपना रिपोर्ट देंगे, और उनसे कोशिश करेंगे कि यहाँ हर लोग, जो भी लोग यहाँ प्रतिनियुक्त है या जो भी लोग यहाँ पोस्टेड हैं, वो समय पर ड्यूटी करें और व्यवस्था को उसका सुधार करें। मेडिकल में जो भी व्यवस्था है उसका सुधार करें। देखिए, एक चीज़ और है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो आम जनता है और जो गरीब लोग हैं उसके लिए एकमात्र आशा का एक किरण होता है हेल्थ के सब तो शब्दों में ही सिर्फ रह गया सर, अगला का जान चला गया। तो शब्द में तब तो किताब पढ़ते हम लोग आ रहे हैं सर, लाखों रुपए प्राइवेट अस्पताल में जो बेचे जा रहे हैं, यहाँ की दवाइयाँ, बहुत सारे क्लेम हैं सर। आप इसको कितना गंभीर लीजिएगा, जनता ये आपसे जानना चाहती है। एकदम गंभीरता से हम लोग इसको ले रहे हैं, और इस मामले में कहें ना कि इस मामले में MIC और जो भी है यहाँ के सिविल सर्जन हैं उनको भी रिपोर्ट इस मामले में भेजा जाएगा कि अगर किसी व्यवस्था की कमी के कारण किसी की मृत्यु होती है तो ये दुखद बात है, इसका सुधार हर हाल में होना है। आप अपने जांच में कुछ अभी तक आप आए, आप जांच कर रहे थे, जांच में कुछ पाया? अभी मैं भीतर में नहीं गया हूँ, अभी तो सीधे मैं धरना स्थल पर पहुँचा था, और देख लेता हूँ भीतर में और कुछ अव्यवस्था है, कुव्यवस्था है, तो उसको जांच करके हम लोग जो धरना स्थल पर जो लोग बैठे हैं, इनकी मांग को आप क्या समझते हैं? क्या ये जायज़ है, सही है या क्या? बिल्कुल, जो परिजन का माने मृत्यु हुई है तो दुख का तो बात है ही, कहीं ना कहीं ये गलत तो नहीं है, असंवैधानिक तो नहीं है? कैसे कुछ गलत तो मांग नहीं कर रहे हैं? देखिए, गलत मांग की बात नहीं है, मृत्यु हुई है
परिजन को ऐसा शक है कि मृत्यु हुई है और डॉक्टर नहीं है, ऑपरेशन हो गया है। हाँ, एक तरफ मृत्यु हुई है, दूसरी तरफ डॉक्टर नहीं है। हाँ, इसका जांच किया जाएगा। तो आप ये देखें, ये सीओ साहब थे जो कि यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि इस अस्पताल की गंभीरता को आप समझिए कि एक तरफ जहाँ अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, वहीं दूसरी तरफ आप कैमरा पर्सन इधर दिखा रहे हैं कि लाखों रुपये का दूसरा अस्पताल बनाया जा रहा है। एक तरफ देखिए कि जहाँ डॉक्टरों की कमी है, तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि लाखों रुपये का अस्पताल बनाया जा रहा है। इससे, इस अस्पताल से, इस भवन से यहाँ की जनता को कोई फायदा होने वाला नहीं है। फायदा होगा तो उस मुंशी को जो इसका काम करवा रहा है, उस सप्लायर को जो इसमें मिट्टी, छर्री, बालू, सीमेंट दे रहा है। फायदा होगा उस ठेकेदार को जो टेंडर डाल कर लिया है। यहाँ की जनता को इस अस्पताल से कोई फायदा होने वाला नहीं है। सीओ साहब ने तो हालांकि आश्वासन दिया है कि इस पर तुरंत त्वरित कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई कब तक होगी? कार्रवाई कहीं ना कहीं एएनएम पर तो नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि सरकारी मुलाजिम जो है नीचे किसी पर जो है वो ब्लेम कर कर उन्हें रास्ते से हटा दिया जा रहा है। तो क्या किसी के ट्रांसफर से मनातू की समस्या हल हो जाएगी? क्या किसी के ट्रांसफर से मनातू में, स्वास्थ्य केंद्र में अच्छा इलाज होने लगेगा? इसका जवाब आप खुद दे देंगे, क्योंकि जब तक यहाँ पर डॉक्टर नहीं होंगे, जब तक यहाँ पर स्पेशल मशीनें नहीं होंगी, आप समझिए इस बात को कि आपका इलाज नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहला काम यहाँ पर जो है, आप देख सकते हैं, आप लोग ज्ञापन सौंप दिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर परिजन के साथ साथ मनातू प्रखंड के अलग अलग क्षेत्रों से भी जो लोग आए हुए थे। और यहाँ पर सीओ साहब को जो है, ये देखिए, यही इनकी जो है वो बेटी थी जिनकी मौत यहाँ पर हुई है, उसके साथ, उस बच्चे के साथ जो इस दुनिया में आया भी नहीं, उससे पहले ही वो भगवान के पास चला गया। उनके साथ पूरी संवेदना है और इसी संवेदना को और यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं हमारे सीओ साहब। और अभी तुरंत आकर इनके आवेदन को लिया जा रहा है। धरना पर जो भी बातें आपने सुनी, जो सीओ साहब ने आश्वासन दिया, देखना ये होगा कि कब इस पर कार्रवाई होती है, कब इस पर एक्टिव होती है। क्योंकि आप देखे होंगे कि पूरे पलामू में प्राइवेट अस्पतालों पर जिस तरह से छापा मारा गया, तो ऐसा लगा कि एक तरफ प्राइवेट अस्पताल को बंद किया कर रहा है सरकार, तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं अच्छी सुविधा देगा सरकार। तो एक तरफ आप सुविधा भी नहीं दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप लगातार प्राइवेट अस्पतालों को सील भी कर रहे हैं। तो ये भी एक गंभीर मसला है। हम आगे और भी बात करेंगे, तब तक हमारे साथ आप बने रहिए। जो लोग मांग कर रहे हैं, सीओ साहब खुद उस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि आपकी इस धरना के बाद, इनकी बेटी की मौत के बाद अब इस अस्पताल में दूसरा कोई मौत नहीं होगा? इस अस्पताल की विधि व्यवस्था बदल जाएगी? क्या आपको लगता है? क्योंकि अफसर भी यहीं पर है, बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया मीडिया महोदय। हमारे जिला में उच्च पदों पर उपायुक्त महोदया डीसी समीरा एस महिला हैं, एसपी कृष्णा रमेशन महिला हैं, सुलोचनी मीना वो भी महिला है, डीएसओ भी महिला। यहाँ पर बड़े पदों पर जिला में महिलाओं स्थापित हैं अपने पदों पर, उसके बावजूद एक गरीब महिला की जान चली जाती है नाहक में, सिर्फ सुविधा के अभाव में। मैं चाहता हूं कि ये दयानंद यादव जो हमारे पड़ोस के हैं, हमारे बड़े भाई हैं, इनके जो बेटी जो 2 बच्चे छोड़ के गई है, उनको मुआवजा मिले ताकि उनका भरण पोषण हो सके। इनका आने वाला वक्त जो है उस मुआवजा से उन लोगों का पढ़ाई लिखाई भरण पोषण हो सके। दूसरी मांग होगी कि जो एनम उसमें संलिप्त हैं उनकी जांच होनी चाहिए और उन पे उचित कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ट्रांसफर पोस्टिंग से मसला का हल नहीं होने वाला है। यहाँ तो सुधारना है उनकी मानसिकता को, जो व्यवहार है उनका। उनको अगर यहाँ से एनम कहीं दूसरे जगह चली जाती हैं तो एनम ही रहेंगी, चपरासी नहीं बन जाएंगी। वो रहेंगी तो एनम ही रहेंगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि उनको पनिशमेंट मिले। अब जो आप चाह रहे हैं, आपके सामने अधिकारी मौजूद है, उसी सवाल पे आ रहा हूं कि क्या अब आपको लग रहा है कि आपकी इस धरना के बाद, साहब के जो आश्वासन के बाद अब सुधार होगा? नहीं सुधार होगा तो वापस से हम लोग बड़े पैमाने पे जो है सो धरना पे करेंगे। और हम लोग की ये तो इनकी बात होगी, लेकिन एक समस्त मनातू प्रखंड वासियों के लिए की एक मांग है कि अस्थायी डॉक्टर तो हैं यहाँ पे, सुनते हैं कि अस्थायी हैं, लेकिन कभी भी यहाँ पे नहीं बैठते हैं। मैंने पहले भी आप ही के चैनल के माध्यम से कहा है कि 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन ही यहाँ पर डॉक्टर झंडा फहराने के लिए आते हैं। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर अस्थायी डॉक्टर हो, एक्सरे की व्यवस्था हो, अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था हो, जांच उचित हो। और यहाँ तक आपको हम बता देते हैं कि एक डिम्पल कुमारी करके एनम है, उन पे साफ पैसा लेने का आरोप है। उसका स्क्रीनशॉट मेरे भाई इनके द्वारा दिया गया है। आपको ये स्क्रीनशॉट आ गया, ये बाबू आप इनको स्क्रीनशॉट जो है इनके व्हाट्सएप नंबर पे भेज देंगे। आपसे पैसा लिया गया है कि नहीं दवाई के नाम पे, ये भी इनसे आप पूछ लीजिएगा। क्या बाबू बताइए? जी लिया गया 1128 रुपये लिया। किस बात के लिए लिया गया? दवा के नाम पर। क्या दवा दिया गया था? कौन चीज का दवा? दवा जैसे मेरी मैडम है, उसके प्रेग्नेंट है, वो इधर बुलाए गए थे, तो उसने कुछ कारण बताया, कारण के वजह से दवा दिया गया। तो डिम्पल मैम ने फ़ोन किया हमको
बोले इस दवा को पैसा और पैसा दवा को पैसा आप डालिए। बताइए मैंने श्रीमान, सरकारी दवा थी वो। जी सरकारी दवा का पैसा लिया। आप बताइए कि सरकारी दवाओं में पैसा लेना हमने पहले कभी नहीं सुना था चलिए ऐसा। साहब है यहाँ पर, सुनिए, इनको भी सुनिए, अवगत और करा पुराने कर्मचारी जो यहाँ हैं, जो 15 साल से 10 साल से 5 साल से, उनको भी यहाँ से हटाया जाए। हर विभाग में ट्रांसफर होता है 2 साल 3 साल, चाहे वो किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में हो, विभाग में चेंज होते रहते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग होती रहती है। लेकिन मनातू ही एक ऐसा जो है स्वास्थ्य केंद्र है जिसमें 15 साल 20 साल 5 साल जैसे तो 10 साल से यहाँ कर्मी पैर जमाए हुए हैं या जमीन खरीद के यहाँ घर बना रहे हैं। क्या उनको यहाँ घर बनाने के लिए नौकरी दी गई है? मैं सरकार के ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ, और साथ में अपने जो बीडीओ साहब हैं, सीओ साहब हैं, इनका भी ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि ये अपने जो है सो अपने विभाग में, जो स्वास्थ्य विभाग इनका तो है नहीं, हालांकि फिर भी इन्हीं के कंट्रोल में सब रहता है, ये जांच करें और हम तमाम लोगों को ये संतुष्ट करें कि आइंदा ये स्वास्थ्य केंद्र में जो हमने मांग उठाई है, ये सारी मांग को तत्काल प्रभाव से लाया जाए, लागू किया जाए, ताकि और किसी चंपा की जान ना जाए यहाँ पर। समझ गया साहब। अब देख रहे हैं बिल्कुल, जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप आज सामने लग रहे हैं, जिसके टेक्निकल एविडेंस हो सर, तो उम्मीद रखे पब्लिक। जितने जो मेडिकल डिपार्टमेंट में जो अभी बताया गया कि करप्शन है, अव्यवस्था है, उसके बारे में मेडिकल डिपार्टमेंट के सीनियर अफसर को मैं अपनी तरफ से पत्र लिखूंगा हर हाल में कि इसमें सुधार किया जाए, और कोशिश करूंगा कि हर हाल में इसमें सुधार हो। डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति है तो समय पर आवे, और कोई असुविधा है तो उसको भी पूरा किया जाए। जैसे कुछ जांच की बात की गई है, तो जांच के लिए कुछ मशीन वगैरह का है, तो उसका भी हम लोग डिपार्टमेंट को लिखेंगे। जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए पैसा जन्म प्रमाण पत्र के लिए ये कोई बनाता नहीं है, उसमें भी पैसे लेते क्या हैं बोल लोग। रहे हैं आप? जन्म प्रमाण पत्र के लिए यहाँ मांगने आते हैं तो डायरेक्ट बोलते हैं कि पैसा चाहिए। कौन पैसा मांगता है? एनएम लोग मांगती है। बताइए। लिया है जन्म प्रमाण पत्र में आपसे पैसा लिया गया है? 1500 रुपये लिया, इधर देख के बात करिए। 1500 रुपये लिया। क्या नाम है आपका? सुनील लोहरा, कहाँ घर है? जसपुर। तो जन्म प्रमाण पत्र में आपसे पैसा मांगा हाँ गया? जी, बेटा के नाम पे अच्छा, कितना पैसा दिए थे? 1500 रुपये दिए थे। किसको दिए थे आप? जो मैडम का कौन मैडम? क्या नाम है? नाम हमने डिम्पल तुम बाहर, शर्मा, हाँ वह लिया होगा। तो देख सकते हैं ये जनता और सीधे सीधे सरकारी जो मुलाजिम हैं उनके सामने अपनी दरखास्त को रख रहे हैं, और साहब भी जो है वो सीधे तौर पे कैमरे पे आपको ये कहते नजर आ ही रहे हैं कि अगर इसमें जो कमियां होगी जो उसको दुरुस्त किया जाएगा, और जो करप्शन का मामला है उसे भी हम लोग चिट्ठी लिखकर अवगत कराएंगे। ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे साथ आप बने रहे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।